भरत तिवारी जो आज के तारीख में जो शोषक है, सरकार सिस्टम में बैठे हुए लोग शोषण वो करते हैं। हर घटना के पीछे आप देखिएगा तो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। भरत तिवारी पहला ऐसा युवक है जो एक ऐसे कॉज के लिए हथियार उठाया और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कराया, जो आज़ादी के आंदोलन में हम दोनों के बीच तुलना नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ने किया और अभी हाल के दिनों में लगभग 1-2 बरस पहले कुछ युवा संसद में ये स्प्रे लेके चले गए। उन्होंने भी यही मैसेज दिया था, मार खाने के लिए कौन तैयार है? पुलिस को मार खाना है, सजा भी उसी को होगा, फांसी भी होनी होगी, पुलिस को होगा। और बात भ्रष्टाचार का था। जो भ्रष्टाचार में जो लोग संलिप्त थे वो लोग एसडीएम पर आरोप है, एसडीएम आराम से नौकरी कर रहा है। वो हर गांव में हर जगह है, सिस्टम से परेशान है और सिस्टम सुधारने को तैयार नहीं है। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। मतलब अब बिना घूस दिए हुए काम हो ही नहीं सकता है। सरकार जनता के साथ नहीं है, सरकार जनपक्षीय नहीं है कहने के लिए। और ये जो 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज, 10,000 रुपया डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये सब नहीं है। ये सब अपनी सत्ता बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर, उसको लेकर जो राज्य की सियासत है वो कई सवालों को खड़ा कर रहा है। कल हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया है किस प्रकार का वहाँ पे माहौल है। भरत तिवारी जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ता था या फिर जो मांग भरत तिवारी की थी वो उनके मरने उपरांत उन तमाम मांगों पर एक एक करके सरकार जो है वो काम कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भरत तिवारी को शहीद कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, कल की तस्वीर भी आप लोगों ने देखा, आपने बहुत करीब से देखा और बहुत रिसर्च भी किया उस पर। क्या कहा जाए, वहाँ पर मिट्टी भरा भी जा रहा है, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें जिसकी लड़ाई जिन मुद्दों की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहा था, लड़ते लड़ते वो पुलिस की गोली से उनकी मौत हो गई, वो तमाम काम एक एक करके प्रशासन वहाँ पर कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इलाका है जिस इलाके में खूनी संघर्ष हुआ करता था। मध्य बिहार का वो इलाका है। हालांकि उस इलाके में सीधे तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन आरा भी प्रभावित रहा। हाँ, नक्सलिज्म को लेकर वो जो जिस रास्ते जो NH पार करता है उसके आगे पूरा नक्सली रहा है। नक्सली कहीं न कहीं इसी सब को लेकर हथियार उठाया था। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। भले बाद के दिनों में वो आंदोलन और दिशा ले लिया और विकृत हो गई। उसको लड़ाई प्रशासन से लड़नी थी, लड़ाई वो जमींदारों से लड़ने लगे। हाँ, और यही वजह रही कि वो अलग थलग चले गए, क्योंकि जमींदार से कहीं अधिक शोषण सरकार कर रही थी, प्रशासन कर रहे थे। लेकिन उस आंदोलन में भी, नक्सली आंदोलन में भी इस बात को लेकर कभी नक्सली नेता हो या नक्सली कि भाई शोषण, आज सरकार कौन है? आज शोषक कौन है? सरकार। कोई जमींदार नहीं है। कि उस दौर में भी कोई जमींदार नहीं। जब जमींदारी उन्मूलन तो छोड़िए, जब खेती से लोगों को फ़ायदा नहीं होने लगा, जब खेती से उस तरीके की चीज़ें जो पहले लोग कहता था कि भाई हम लोगों के ज़माने में था कि नौकरी जो है ना, सरकारी नौकरी सबसे तृतीय श्रेणी माना जाता था। खेती उत्तम माना जाता था, व्यापार मध्यम माना जाता था और सरकारी नौकरी तो उसको लोग दर्जा ही नहीं देता। उस दौर में 40 रुपये 50 रुपये में अनाज खरीदते थे लोग, उतना में 2 भरी सोना मिल जाता था। वो भी दौर था। लेकिन सवाल वो नहीं है। वो आंदोलन और भरत तिवारी के मामले में एक बड़ा फर्क है। भरत तिवारी जो आज के तारीख में जो शोषक है, सरकार सिस्टम में बैठे हुए लोग शोषण वो करते हैं। देखिए, पहले राजा वाली बात नहीं रही कि राजा को लड़ना पड़ जाता था तो वो निर्णय लेने से पहले 50 बार सोचते थे कि हम अपनी फौज के साथ जा रहे हैं। आज जो है सो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। लड़ने कौन जा रहा है? सिपाही। पुलिस। मौज कर रहा है डीएम, मार खा रहा है पुलिस। हर घटना के पीछे आप देखिएगा तो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें लगता है कि शायद
इतना अध्ययन हमारे मतलब अभी तक उस तरीके की चीज़ें नहीं आई हैं। भरत तिवारी पहला ऐसा युवक है जो एक ऐसे कॉज के लिए हथियार उठाया और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कराया, जो आज़ादी के आंदोलन में, हम दोनों के बीच तुलना नहीं कर रहे हैं, आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ने किया, और अभी हाल के दिनों में लगभग 1-2 बरस पहले कुछ युवा संसद में ये स्प्रे लेके चले गए, उन्होंने भी यही मैसेज दिया था। तो देखिए भरत का वो मैसेज और उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है, सरकार बैकफुट पर है, लेकिन मार खाने के लिए कौन तैयार है? पुलिस को मार खाना है, सजा भी उसी को होगा, फांसी भी होनी होगी, पुलिस को होगा। और बात भ्रष्टाचार का था, जो भ्रष्टाचार में जो लोग संलिप्त थे वो लोग, एसडीएम पर आरोप है, एसडीएम आराम से नौकरी कर रहा है, वही भरवा रहा है, वही ठेकेदार, वही जो कमीशन है सब तय है, वो उसको मिलेगा। भरत चला गया दुनिया से और पुलिस अभी झेल रहा है। तो जब तक पुलिस को ये समझ में नहीं आएगा कि आप स्टेट जो है ना, स्टेट कोई जमींदार नहीं है, स्टेट कोई राजा नहीं है, वो आपके लिए लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। तो पुलिस को ये सोचना होगा कि ये जो निर्णय है या जो आदेश हो रहा है वो आदेश जनपक्षीय है या फिर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ को बचाए रखने के लिए। जब तक पुलिस या सेना इस मानसिकता में नहीं आएंगे, जो एक डेमोक्रेसी में दिखाया देश, राष्ट्रीय ध्वज क्या है ये, जब जनता ही नहीं रहेगी तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, सेना और पुलिस का क्या मतलब रह जाएगा? आज जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहा है वो आता है जब छुट्टी में, तो पता चला जमीन के लिए सीओ बीडीओ के वहाँ पे दरबार में भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, भाई भतीजा मिलकर मुकदमा फर्जी करके जेल भेजवा दे रहा है। ये जितने सैनिक हैं जब वो अपने घर में आते हैं, जिसके लिए रात दिन एक करके, जिसकी रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, क्या उनके लिए समाज, उनके लिए सिस्टम और सरकार उनके साथ खड़ी रहती है? कहीं नहीं दिखती है। तो ये भरत का इनकाउंटर वो संदेश है पुलिस महकमे के लिए भी, जनता ने भी इस चीज़ों को समझ रही है। और आने वाले समय में अब देखिए इस तरीके से जो परेशान लोग हैं वो हर गांव में है, हर जगह है, सिस्टम से परेशान है और सिस्टम सुधारने को तैयार नहीं है। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, मतलब अब बिना घूस दिए हुए काम हो ही नहीं सकता है। ये तो बहुत स्पष्ट दिखता है। पहले ये स्थिति नहीं था, पहले पदाधिकारी, लोक लज्जा नाम की भी कोई चीज थी। पहले पदाधिकारी 10%, 20%, 25% मामलों में घूस लेता था। अब जेन्युइन काम है उसमें भी पहले पैसा सरकारी रेट हो गया। हाँ, अरे भाई एक वीडियो जो अभी एसडीएम बन गया है, सीतामढ़ी में कहीं महिला एगो वीडियो थी, वो जो है ना मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में भी 50 रुपया लेते, 50 रुपया लेते। बताइए कानून का पद कहाँ 50 रुपया। अब पंचायत सचिव जो है रोता था कि सर बताइए मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा हमको आत्मा का रोज आता है और जितना पर दस्तखत करेगी उतना 50 रुपया लाओ। बताइए कोई ये है, वो एसडीएम उसका सिलेक्शन हो गया, एसडीएम में। बताइए वो क्या करेगी जाके। तो ये चीज़ें समझनी होगी कि भाई सरकार जनता के साथ नहीं है, सरकार जनपक्षीय नहीं है कहने के लिए। और ये जो 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज, 10,000 रुपया डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये सब नहीं है, ये सब अपनी सत्ता बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हम और कुछ दिन तक खींच लें। तो ये अब जब तक खिंचा जाए, लेकिन भरत ने जो जिस वजह से हथियार उठाया, अब लोग कहते हैं कि हथियार उठाने को जो है आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्या करेगा? क्या है? हाँ, क्या करेगा? ठीक है, आपके पास पुलिस है तो आपने गोली मार दिया। अपने बिहार का एक बच्चा जो है चला गया था मुंबई, उस समय में राज ठाकरे बहुत बिहारी के विरोध में बोलता था, पता नहीं बच्चा उसके माँ पिता का क्या हाल है, और वो पिस्टल लेके चला गया मुंबई, बस पर चढ़कर जो, हाँ, वो भी संदेश दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, यह देश मेरा है, कोई मराठी बिहारी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के देश में शहादत देने वाले लोग रहे हैं, उनको भी हम लोग भूल गए, भरत को भी भूल जाएंगे। जो पार्लियामेंट में अभी 5 युवक युवती पकड़ी थी, सब अभी जेल में है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अगर सरकार और व्यवस्था अपने
स्वभाव में, अपने मिजाज में बदलाव नहीं किया, तो ये तो तय मानिए कि हर गांव में, हर परिवार में भरत पैदा ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जो परिस्थितियां बनी हैं उससे तो यही दिख रहा है ना कि इस लोकतंत्र का परिभाषा यही है, तो इससे अच्छा बेहतर राजतंत्र जहाँ जनता के प्रति जवाबदेही राजाओं की होती थी, सेना कम से कम लड़ने के लिए जाता था ना, मरता था। हाँ, मरता था। आगे तो सबसे आगे राजा होता था। राजा होता है, ये तो लड़ता भी नहीं है। लड़ता भी नहीं है। एगो डेमोक्रेसी जैसा जो है एगो आडंबर खड़ा कर, एगो मतलब सिस्टम खड़ा कर दिया कि भाई जनता के लिए। भाई डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो या मुखिया, कौन जनता के प्रति जिम्मेवार है भाई? क्या 70-75 साल के डेमोक्रेसी में क्या बदल गया है भाई? है आप जनता को लूट रहे। अब आज मंत्री जी कह रहे थे क्या है कि रेवड़ी, हाँ रेवड़ी कब तक खाइएगा? अरे रेवड़ी तो हर बाबूजी का संपत्ति है क्या? है जनता के टैक्स से बना हुआ है। रेवड़ी जो मिलता है सैलरी वो जनता का पैसा है। रेवड़ी खाएगा जनता? बोलने में भी मंत्री को तमीज नहीं, शर्म नहीं आता ऐसे लोगों को। तो रेवड़ी की बात कैसे हो गया? आप पूरे देश में कहीं भी स्टेट हाईवे में पैसा नहीं लगता है, और जहां स्टेट हाईवे में पैसा लगता है वो है मुंबई पुणे। वहां के सड़कें देख लीजिए क्या है। मुंबई पुणे स्टेट हाईवे है, बना भी पाएगा एक भी रोड? एक भी स्टेट हाईवे का जो रोड है मेंटेन है क्या? उसी तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे बनाया है क्या बिहार सरकार? जो उस पर टैक्स लीजिएगा। हर गांव को बाहर जितना है सब स्टेट हाईवे। हाँ, तो आप 1.25 रुपया दक्षिणा लीजिएगा। इससे बढ़िया तो पंडित जी के लोग दक्षिणा 1.25 रुपये पर किलोमीटर। बताइए कोई मतलब है? आप 1200 रुपया हर गांव में जो है सो देना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। और आप उस टैक्स को वसूल कर क्या रहे हैं? फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो जा रहा है भ्रष्टाचार में। जनता के से आप जितना टैक्स का कलेक्शन करते हैं, जितना टैक्स आता है उस टैक्स में चोरी होता है, आपके पास नहीं पहुंचता है, तो आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। जनता पर आप दबाव बन रहे हैं। तो जितना ही जनता पर दबाव बढ़ेगा, भरत तिवारी पैदा लेगा, कोई रोक नहीं सकता है। अंततः पुलिस को भी इस तरीके के मामले में सतर्कता बरतनी होगी कि प्रशासन के लिए आगे पिस्टल लेके ना खड़ा हो जाए। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सो अगर आंदोलन हो रहा है तो इन चीज़ों को उनको समझना होगा। लेकिन अभी स्थिति नहीं है। और एक बात तय मानिए बिरजू, अभी पहला चुनाव है ना, बाकी उपचुनाव है। बीजेपी वाले को पसीना छूट जाएगा। बीजेपी वाले रिएक्शन दिखेगा यहाँ पे, दिखेगा। और अगर प्रशांत किशोर मजबूती से चुनाव लड़ लिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कंस्टिट्यूंसी है। अंतिम समय में उस नितिन नवीन का चेहरा देख के, बेचारा भला इंसान है, व्यवहारिक रहा है, काम काज का रहा है, लोगों का कनेक्टिविटी रहा है, तो भले अंतिम समय वोट दे के लाज बचा दे, नहीं तो नाक रगड़ा देगा, सीना छुड़ा देगा, नाक रगड़ा देगा। जितना एक पूरा आरएसएस संघ, जितना उसका अनुषंगिक संगठन है ना, सबको बांकीपुर में बैठना पड़ेगा। पब्लिक इतना गुस्से में है। ये तो आक्रोश दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। और नितिन नवीन जब चुनाव लड़ा तो उनका पैटर्न बहुत अलग होता था, एक व्यक्ति से कनेक्ट वो अलग बात है। आप समझिए कि आप ये बात कहिएगा कि खैरात अभी रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी कब तक चलेगा? जनता को आप कहिएगा कोनो आप अपना कमाई का पैसा देते हैं क्या? जनता को आप कहिए रेवड़ी खाने का आदत होगा? ये इस तरीके की बात जब तक होगा, मंत्री के दिमाग जगह पर नहीं है। पहली बार मंत्री बने, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हम बोले। अरे बताइए, पूरे जनता के पैसा पर सब खड़े हैं। आपका जो तेल भराता है ना वो जनता के पैसा से है। कोनो आप ईख काट के जो है ना, बाबूजी का गन्ना काट के, मकई काट के नहीं आप उसमें चल रहे हैं। मंत्री जी को जो दरमाहा मिल रहा है ना, वो भी टैक्स का, जनता का पैसा है। इसलिए अब इस बात को समझना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है भरत तिवारी के मामले में, भरत तिवारी का मामला पूरे देश में उठा है। पूरे देश इस मामले को भले भटकाने की कोशिश हुई है, लेकिन देश के युवा पीढ़ी अब ये इस बात को समझने लगे हैं कि सरकार जो है जनता के लिए नहीं है, सरकार उद्योगपतियों के लिए है, सरकार बड़े बड़े ठेकेदारों के लिए है, सरकार डीएम एसपी को संरक्षण देने के लिए है। उससे जनता, इस सिस्टम में जनता एकदम उब चुकी है। जनता को कहीं विकल्प नहीं दिख रहा है। सरकार बदलते सरकार को रखते जनता वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है?
इलेक्शन कमीशन, भाई जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वोट से कैसे बदलेगी व्यवस्था। राजनीति बदलती है, व्यवस्था वही रह जाता है। नीतीश गए, सम्राट आ गए, व्यवस्था वही है, और कुछ नहीं बदला है। तो चलिए, चर्चा भरत तिवारी इनकाउंटर या फिर यूँ कहें कि भरत तिवारी की सदाहत को लेकर भी था, चूँकि इसलिए कर रहे हैं चूँकि आप जब ग्राउंड पर जाएंगे, हमने आपको वीडियो के माध्यम दिखाया कि क्या वहाँ की तस्वीर है। सरकार एक एक बात को मान रही है कि जिसकी लड़ाई लड़ रहा था वाकई में वो जनता का मुद्दा था, उस पर काम सरकार को करना चाहिए था, ये पहले करना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है, जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लेकिन शायद उस लोकतंत्र का परिभाषा जो है आज की तारीख में बदल गया। और यही कारण है कि भरत तिवारी जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ रहा है। जो परिस्थिति बनी है, स्थिति है बिहार प्रदेश या फिर देश का, सर ने बताया कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो यकीन मानिए हर गांव में आपको भरत तिवारी दिखेगा, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसे आप इनकाउंटर, जो अपने शब्द में कहते हैं ना पुलिस और सरकार के लोग, वो इनकाउंटर करने से खत्म भरत तिवारी नहीं होगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।